चलिए अनुराग, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अभी कन्नौज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे। चलिए अब आपको अयोध्या के विषय बताते हैं, वहां पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल मोहित खान के ऊपर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पीड़िता की मां सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तभी से न्याय के लिए मुख्यमंत्री ने कहा। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है, मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मोहित खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा का आरोप है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज आप देख पा रहे हैं मोहित खान पर बुलडोजर एक्शन। बड़ी जानकारी, ये पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये तो जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये कन्नौज की है और वहां पर भी कार्रवाई की गई है। कन्नौज टू अयोध्या बुलडोजर एक्शन। तो अभी आप तस्वीर ये देख रहे हैं। आप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम अयोध्या का रुख करते हैं। भदरसा में आज बुलडोजर की कार्रवाई फाइनली हो गई, यानी कि एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो ये सरकार है, जैसा कहा वैसा करके भी दिखाया। निसंदेह हर मंचों से जनता को आश्वस्त करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की हमारे राज्य में अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कायम है, हमारी सरकार कायम है। लगातार प्रयास है कि जनता को अच्छा प्रशासन सरकार दे पाए और जनता भी स्वीकार कर रही कि राज्य में, देश भी स्वीकार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है, सबसे मजबूत है। लेकिन जो विपक्ष कई बार चर्चा करता है, मुझे दुख इस बात का है कि राहुल गांधी जी रायबरेली पहुंच जाते हैं। रायबरेली में जो घटना हुई है जिसमें राहुल गांधी गए थे, वो दुखद है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना के बाद जो प्रशासन और सरकार का दायित्व था उसको मजबूती के साथ हमारी सरकार ने निभाया, हमारे प्रशासन ने निभाया। जिन्होंने हत्या की थी उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने पूरी कार्रवाई होने के बाद भी वहां गए। क्या करने गए वहां पर? अपना ये दिखाने के लिए कि मैं लोगों के लिए, लोगों के काम कर रहा हूं, मैं प्रशासनिक व्यवस्था देख रहा हूं, मैं जनता का सुख दुख बांट रहा हूं, ये बताने गए थे। जबकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कार्रवाई सुनिश्चित करा दी। लेकिन यह भी दुख है कि हम लोगों ने देखा एक लड़की जो कहती थी कि मैं लड़ सकती हूं, वो पश्चिम बंगाल नहीं गई। वहां की लड़की का दुख उस लड़की के समझ में आज तक नहीं आया और प्रॉपर कार्रवाई आज भी वहां नहीं हुई। यहां तो एक घटना हुई जिस पर हमारी सरकार ने एक्शन लिया, प्रशासन ने एक्शन लिया। जो दोषी थे उनको तत्काल जेल की सीक्सों के अंदर कर दिया गया। लेकिन
पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी दुखद घटना, जिस पूरे देश का डॉक्टर आज की तारीख में आंदोलित है, दुनिया में संदेश जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का खराब है, वहां की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं जो हमको जीवन दान देता है, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ने वहां नहीं जाती कि दूसरी बात सर देखिए, राहुल गांधी भी की अब जो दौरा है वो भी जम्मू का हो रहा है, ना ही अगर हम इधर का रुख करें, ना ही अयोध्या में कोई भी उन्होंने इतना बड़ा कमिटमेंट या बातचीत की। नहीं, जो दोहरे मानदंड हैं विपक्ष के, ये दुखद है कि आप अगर उनके सहयोगी सरकारें अगर गलत कर रही हैं तो उसमें उठाने का, चर्चा करने का, उसकी निंदा करने का साहस विपक्ष नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चूक अगर हो गई तो उस पर वो तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। अभी आप सबने देखा कि अयोध्या में इतनी निंदनीय घटना हुई, निसंदेह राहुल, हम उम्मीद करते थे कि राहुल गांधी वहां जाएंगे, अखिलेश यादव वहां जाएंगे, उनको वहां से मतलब नहीं है। गरीब की बेटी के साथ इतना गलत, इतना निंदनीय कार्य हुआ है, सरकार कार्रवाई कर रही है और हम लोगों को, राज्य की जनता को पूरा भरोसा है कि जहां कहीं इस तरह की घटना होगी वहां ये मुख्यमंत्री छोड़ने वाला नहीं है, दोषी किसी दशा में बचने नहीं पाएगा। और सर दूसरी बात, अयोध्या में फिर इनका पीडीए वाला फॉर्मूला कहाँ यूज हो पा रहा है? देखिए, पीडीए तो ये अपने फायदे के लिए बोलते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये कभी भी इनके मन में भाव नहीं कि इनका हित हो सके। और अगर हित हो सके, दम हो तो बतावें, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को वोट लेने वाली पार्टी है, क्या अगला मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक घोषित करके वोट मांगने जाएं मुसलमानों को? मान लेता हूं कि मुसलमानों के हितैषी हैं, आप मुझे बताइए कि पिछड़ों के हक की बात करने वाले लोग मुझे बताएं, क्या किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नान यादव क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? कर दे घोषणा अगर वो। और अदर ओबीसी के शुभचिंतक हैं, पूरे दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, तो बोले कि सैफई परिवार के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, बोल के दिखाएं, जनता विश्वास कर लेगी कि हाँ तुम सही में पीडीए के संरक्षक हो, पीडीए के शुभचिंतक हो। लेकिन अपने लिए सिर्फ वोट दे, अन्य पिछड़ा, दलित दे, मुसलमान दे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा पीडीए है। तो धीरे धीरे जनता इस चीज को जान चुकी है। एक बार धोखे में गुमराह होकर के इनके साथ लोग खड़े हो गए, लेकिन अब महसूस कर रहे हैं 2 वर्षों के बाद, मैं समझ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ